जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सिविलियन एरिया में भी गोलीबारी की गई थी। विस्तार न्यूज की टीम उस कॉलोनी में पहुंची जहां पाक की गोलीबारी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हमारी टीम उस परिवार के पास भी पहुंची जिसने अपने घर के चिराग को खो दिया। पुंछ के मल्ला कम्मा खान कॉलोनी में किस तरह के मंजर को हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने अपनी कैमरे में कैद किया है, उस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम पुंछ के मल्ला कम्बा खान में हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो गोलाबारी की गई उसके कारण किस तरीके की तबाही का मंजर रहा वो देखा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर ये गोला गिरा था और ये गोला गिरने से यहाँ पर न केवल घर को डैमेज हुआ है बल्कि एक परिवार के लाल को परिवार ने खोया है। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और उनसे भी जानूंगा कि आखिर नीचे क्या स्थिति थी, वहाँ की भी दिखाऊंगा। लेकिन जहाँ गोला गिरा वो स्थिति आप देखिए कि कैसे हालात वहाँ पर बने। ये देखिए आप इन दीवारों को दिखाइए किशन। ये बीच कॉलोनी में जो है ये सिविलियन एरिया है पूरा और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के द्वारा गोला छोड़ा गया जिसके चलते चारों तरफ जो घर, हर तरफ की तस्वीर किशन धीरे धीरे दिखाते जाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी घर हैं किस तरीके से जो है उनको भीषण तरीके से जो है डैमेज हुआ है। यही नहीं, इस तरफ गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे की तरफ भी जो है ये देखिए गुरुद्वारा की जो छत की दीवार है उसमें किस तरीके से डैमेज हुआ है। वहाँ गुरुद्वारे में भी जो है किस तरीके से डैमेज हुआ वो भी देखिए। वहाँ भी पूरा जो है सेल पहुँचे हैं और वहाँ की भी दीवार साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो है उसको नुकसान हुआ है। जूम करके दिखाइएगा। वो आप ठीक बगल में देखिए एक जगह बन रही है, वहाँ पर जो है सीधा बारूद को छर्रा गया है और जिसके कारण वहाँ की भी दीवार डैमेज हुई है और ये पूरी जो सहायक दीवार है वो डैमेज हुई है। और यहाँ जो इर्द गिर्द चारों तरफ जो है सभी जगहों पर जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है नुकसान की तस्वीरें हैं। और ये मेरे साथ यहाँ की स्थानीय हैं जिनका घर है, मकान है या आसपास के, उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है दादा आपका? कुलवंत सिंह। आपका घर है? हाँ, वही रहते थे नीचे। क्या हुआ था? करीब 8:45 बजे 7 तारीख को 8:45 शेलिंग हुई थी यहाँ पे। शेलिंग 7 तारीख को तो सुबह 8:45 बजे। तो उस वक्त यहाँ शेलिंग थी, यहाँ छल पड़ा इधर। मेरा भतीजा था वो पार खड़ा था सामने, वो सबको नीचे कर रहा था। नीचे करते करते जब वो खुद नीचे लास्ट में आ गया ये ब्लास्ट हो गया तो उसको यहाँ लग गया। वो यानी जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसी दिन इस तरीके से सिविलियंस पर जो है इन्होंने हमला शुरू। हाँ जी शुरू कर दिया। लेकिन ये देखिए ये जो है पाकिस्तानी जो है ये देखिए फ्यूज, हाँ फ्यूज कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये जो है सेल का ऊपर वाला हिस्सा है और 7 तारीख को ही जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसी दिन पाकिस्तान ने सुबह जो है बौखलाहट में आम सिविलियंस पर गोलाबारी की थी। और देखिए जो मैं समझा रहा हूँ, सेल जब फटता है तो इस तरीके के जो है छर्रे जाते हैं, चीज़ें जाती हैं और सोचिए इस तरह किसी शरीर में जाए, किसी सर में जाए और उनकी रफ्तार कई किलोमीटर घंटे की रहती है तो सीधे जो है चीर कर पार कर देती हैं। तरीके से जो यहाँ पर ये मंजर है वो काफ़ी डरा देने वाला है। भीषण जो है यहाँ पर जो गोला बारूद गिरा उसकी जो ये पूरी कहानी है वो यहाँ पर पहुँचकर मैंने बता दी। ऐसे ही जो है लगातार विस्तार न्यूज़ हर जगह पहुँच रहा है और जो ये भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो कुछ भी कहानी हुई उसको आप तक पहुंचा रहा है और लगातार हम और जगहों पर जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई काराना वारदात नहीं की जाएगी और सीज़ फायर का पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। पुंछ के ओल्ड लाजी मल्लाह में भी पाकिस्तान की कायराना करतूत के निशान देखे जा सकते हैं। यहां एक छत के ऊपर ही पाकिस्तान की चौकियों से गोला दागा गया था। सामने एक घर में 25 मजदूर थे जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। हमारे सहयोगी नितेश ने यहां के लोगों से बातचीत की और गोलीबारी में हुए नुकसान का भी जायजा लिया है। ओल्ड जॉली मल्ला में हम हैं पुंछ जिले में और देखिए किस तरीके से 20 जिले में बीच घर में पाकिस्तान के द्वारा जो है गोला छोड़ा गया।
और यहाँ तबाही का मंजर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि आप देखकर स्तब्ध रह जाएंगे और सोचेंगे कि बताइए किस तरीके से जो है सिविल एरियाज को पाकिस्तान के द्वारा टारगेट किया गया। समझ लीजिए, पहले पाकिस्तान की वहाँ पर ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये LOC का एरिया है, और पाकिस्तान की वहाँ पर चौकियाँ हैं जो टॉप पर देख रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तान की भी चौकियाँ हैं और पीछे साइड पाकिस्तान की भी है। और वहाँ से जो है गोले ये पुंछ में पूरे शहर में जो है कई जगहों पर छोड़े गए। उसी में से एक जगह ये भी है, देखिए यहाँ से छोड़ते हुए ये जो पूरा शहर है यहाँ पर कई जगहों पर छोड़े गए, और एक जगह ये भी है जहाँ पर छोड़े गए और ये गोला सीधे आकर बीच घर में गिरता है। और यहाँ से पटने के बाद देखिए सामने वाले घर का मंजर देखिए, किशन दिखाइएगा। सामने वाले घर में आप देख सकते हैं कि क्या लोहा, क्या दीवार, क्या सब कुछ जो है छलनी में गया है। और ये देखिए आप, ये पूरा खिड़की है, परेशान है और अपनी घटना को बता रहे हैं। छलनी में यहाँ पर पूरा मंदिर है। देखिए अगर ये वहाँ से नहीं निकले होते तो किस स्तर की जानकारी। इधर दीवारों में देखिए पूरी टूट गई है, पूरा ये मंजर जला देने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ कि जिस घर में यहाँ पर जो लोग रहते थे वो समय रहते निकल गए थे, जिसके चलते जो है यहाँ पर जलता नहीं थी। लेकिन इरादा देखिए पाकिस्तान का, सीधे छत में चल कहाँ से दागा गया मैंने दिखाया। नीचे किचन है, इधर किचन आपा जी की दीवार की आड़ है, और नीचे किचन है वो भी पूरी तरीके से फ्रिज सारा सब कुछ जो है टूट गया है, ध्वस्त हो गया है। पूरा इनका लाखों रुपए का नुकसान आप कह सकते हैं कि हो चुका है। अब इन्हें पूरे नए सिरे से अपने इस घर को पूरी तरीके से फिर से तैयार करना पड़ेगा। बहरहाल इनको प्रशासन से कब मदद मिलेगी, इनको आस है, देखना होगा कब तक कितनी मदद मिलती है, क्या होता है। लेकिन अब सीज फायर हो चुका है, अभी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है, अभी किसी तरीके के जो है गोलाबारी नहीं हो रही। आगे के लिए ये तैयार हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने कई धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बनाया। पुंछ जिले के गुरुद्वारा साहिब से सभा पर भी गोले दागे गए। गुरुद्वारा परिसर में खासा नुकसान पहुंचा गया, साथ ही आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ गए। विस्तार न्यूज की टीम यहां पहुंची और जायजा लिया। तो मैं गुरु ग्रंथ साहब को नमन करता हूं, जो पीठ है इनकी। उसके बाद आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि ये चमत्कार भी था कि यहाँ जो है गुरु ग्रंथ साहब की दिशा में किसी भी तरीके का इतना बड़ा यहाँ पर सेल फटा, वहाँ पर एक छर्रा, एक अंश तक नहीं पहुँच पाया। इसे प्रभु की महिमा ही कह सकते हैं। ये आप देखिए पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी लॉक किया गया है इनके जो धार्मिक प्रबंधन समिति के द्वारा, क्योंकि यहाँ से जीव जंतु आ रहे थे। ये देखिए ये पूरी दीवार यहाँ पर गुरुद्वारे की पूरी डैमेज है। पीछे भी मैं जाऊँगा, आपको दिखाऊंगा जहाँ पर सेल पड़ा था। और देखिए ये गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर जो है रखी हुई है, और यहाँ पर सीधे पूरा जो है हमला बोला गया। यहाँ पर ठीक इसके पीछे गोला गिरता है, ये पूरी खिड़की टूटती है, ये कांच, ये गेट उड़ता है। अभी मैं पीछे जाके तस्वीर दिखाऊंगा। और ये देखिए ये पूरी यहाँ की टाइल्स उखड़ती हैं। धमाका इस तरीके से था कि यहाँ पर जो है पूरे गड्ढे के गड्ढे हो गए। ये आप देखिए आगे, ये गुरुद्वारे का मैं गर्भगृह जो दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर बैठकर संगत होती है, तमाम चीज़ें। और ये आप देखिए ये पूरा टूटा हुआ है। ये पूरा यहीं पर जो है पहुँचते हैं सभी लोग, संगत करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ये आप आगे देखिए ये पूरी खिड़की टूट गई है, ये पूरा कांच टूट गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं। ये आप देखिए एक स्प्लेंडर इधर आता है और पूरा इस दीवार को जो है ध्वस्त कर देता है। इतनी पक्की सीमेंट टाइल्स दीवार, लेकिन सब कुछ जो है ध्वस्त करता है। धार्मिक स्थलों में हर वक्त कोई भी दीनहीनों की मदद होती है, पहुंचते हैं। और सिख परंपरा में लंगर हो या रुकने की लोगों की व्यवस्था हो या जाप जैसी प्रणाली भी हालों में चलती है। अगर इस वक्त होती तो कैसा जो है सभी जो है टूट गया। और यहीं पर जो है उनके धार्मिक गुरु यहाँ पर रहते हैं।
जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जो इस गुरु ग्रंथ द्वारे में रहते हैं, वो इनसे मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं बाहर का जो है बताता हूँ। कब ये सब कुछ हुआ था? तकरीबन 7:30 के बीच हुआ। यहाँ पर कीर्तन होने के बाद अरदास हुआ। अरदास होने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद यहाँ ब्लास्ट हुआ। 5 मिनट पहले यहाँ अरदास हो रही थी। अरदास के बाद 5 मिनट के बाद ये ब्लास्ट हुआ। जब संगत हमारी चली गई ना, उसके बाद एकदम ये ब्लास्ट हो गया। कितने रात को? सुबह सुबह 7:30। 7:30 बजे के बीच में हुआ जी। लोग यहाँ के जो है अब आगे राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो कोई भी गुरुद्वारा होता है उसके ऊपर जो है शिखर में सीधे दिखता है जो उनका धार्मिक चिन्ह होता है, ध्वज होते हैं, सारी चीज़ें। ये सब कुछ जानने के बाद भी पाकिस्तान के द्वारा ऐसी कायराना करनी क्यों की गई, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। राहत बचाव का कार्य जारी है। प्रशासनिक जो लापरवाहियां हुई उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ के जनता जनार्दन को प्रशासन से मदद की जो है आस है। अब देखना होगा किस स्तर से इनकी मदद होती है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, पुंछ, जम्मू कश्मीर। पाक ने न केवल गुरुद्वारा बल्कि मंदिरों को भी निशाना बनाया। पुंछ जिले के गीता भवन कृष्ण मंदिर पर भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जिससे भारी नुकसान हुआ है। गीता भवन कृष्ण मंदिर से देखिए हमारे सहयोगी नीतीश की रिपोर्ट। मेरे पीछे आप मंदिर का गर्भगृह देख रहे होंगे, और मैं जहां हूं वो मंदिर का ही हिस्सा है, और यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा गोला दागा गया, यानी मंदिर पर हमला किया गया। ये आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी किशन और मैं पुंछ के तमाम जगहों पर जा रहे हैं, और एक ऐसी ही जगह पर पहुंचे हैं जिसका नाम है गीता भवन। गीता भवन में जो है सनातन धर्म से जो है आस्था रखने वाले सभी लोग यहाँ रहते भी हैं। यहाँ बगल में स्कूल संचालित होती है। अब मैं ये सब दिखाने वाला हूँ किस तरीके से स्कूल और सभी जगहों पर हमला किया गया। गोला वहाँ से आता है। जो पहाड़ी देख रहे हैं वो भारत की आधी पहाड़ी है, और आधी उस तरफ से यूके लग जाता है। पीछे से जो और चौकी पहाड़ी दिख रही है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, और वहीं से जो है गोला दागा जाता है, और सीधा जो है गोला जो है एक गुरुद्वारे में गिरता है और एक गीता भवन के इस मंदिर में गिरता है। साफ तौर पर पीछे आप गुंबज देख सकते हैं मंदिर का, भगवान कृष्ण का ये मंदिर बताया जा रहा है। दूर बैठे तस्वीरें किशन मेरे दिखा रहे हैं ये, और देखिए ये जो मंदिर से जो अब मेरी तरफ जहाँ तक आप आएंगे ये पूरा जो है गर्भगृह हो गया। गर्भगृह के बाद ये पूरा जो है हॉल है, और हॉल के आगे जो ये जहाँ पर जो ये गोला गिरता है ये जो है लंगर यहाँ पर बनता है, उनकी प्रसाद बनता है, और ये वही गिरता है। किसान थोड़ा सा दीवार की आड़ लेकर यहाँ जो है कम खतरा है, दिखाइएगा। ये देखिए आप, वो जहाँ प्रसाद बनता है वो पूरा एरिया जो है शत विशत हो गया है। बहरहाल तो इस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगहों पर जो है पाकिस्तान के द्वारा कायराना वारदात की गई, लेकिन उसी तरीके से प्रभु ने चमत्कार भी दिखाए, लोगों ने हौसला दिखाया, लोगों ने जज्बा दिखाया, और भारतीय सेना की कार्रवाई से जो है उसके साथ खड़े रहे, और आज भी बहरहाल सीज फायर हो गया है। तो फिर गोले थम गए हैं, और सभी को अब इंतज़ार है कि इसी तरीके से जो है आगे अब उनकी ज़िंदगी शांतिप्रिय तरीके से बढ़ेगी, और पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत फिर से नहीं करेगा जो उसने इस तरीके से मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह मदरसे पर किया है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। विस्तार न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बंसीलाल सहगल के घर पहुंची। बंसीलाल ने बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, जिससे पाकिस्तान की गोलीबारी में भारी नुकसान पहुंचा है। परिवार को उम्मीद है कि अब प्रशासन मदद करेगी और उनका जीवन फिर से सामान्य हो जाए। देखिए पुंछ में जब मैं घूम रहा हूँ, जब मैं जगह जगह जा रहा हूँ, तब एक घर में मैं पहुंचा हूँ, बंसीलाल सहगल के घर। ये घर आम मजदूरी से पाई पाई जोड़कर बनाया गए घर की कहानी है, जो आपको रुला देगी कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर सिविलियन एरिया पर जब पाकिस्तान ने टारगेट किया तो उन्होंने दर्द सहा है। प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। प्रशासन से सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार घूम रहे हैं,
अब देखना होगा कि आगे कितनी मदद होती है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इन्हें उठकर खड़ा होने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर ये जो गोला दागा जाता है, जो शेड है इनकी, यहाँ पर गोला गिरता है और गोला गिरने से देखिए हालत किस तरीके की हो गई। ये इन्होंने पाई जोड़ कर तमाम चीज़ें रखी थी ऊपर के हिस्से में, नीचे उसका आलम आप देखिए। इनके पास जो है इनके तमाम गद्दे, तमाम टेबल, ये देखिए स्प्लेंडर जब निकले गोला गिरने के बाद, हटने के बाद, तो आप देखिए इनकी जो पाई थी वो किस तरीके से निस्त नाबूद हो गई। ये पूरा इधर ये देखिए पूरे जो टिन है वो जो है चला गया। ये माँ जी हैं, ये दिखा रही हैं आराम से जी। हाँ जी भैया जी, पैसा जोड़ कर ये छोटा सा मकान बनाया था, तो ना कपड़े रहे हैं पहनने के लिए, ना बिस्तर रहा है सोने के लिए, तो ना मकान रहा रहने के लिए। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैसे इतने लाएंगे? आजकल बच्चों को तो आपको पता है बच्चे कैसे हैं, कौन देगा हमें इतने पैसे? कहाँ से मकान बनाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएंगे? ये पूरा जो है इनका टीन का स्ट्रक्चर था, इसी के ऊपर गोला गिरता है और ये पूरा जो है जब फटता है और स्प्लेंडर निकलते हैं इससे, तो पूरा छत विछत हो जाता है। और ये देखिए आप छत देखिए आप, जब स्प्लेंडर गए हैं तो 5-5, 6-6 इंच के गड्ढे हो गए हैं। सोचिए कोई इंसान होता तो उसकी क्या हालत होती। और ये छत अब बस थोड़ी सी बची होगी, इनका पूरा जो है घर बार उजड़ गया। पूरे छत में आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसी तरीके से जो है तस्वीर नज़र आ रही होगी। प्रशासन से इन्हें मदद की गुहार है। बहरहाल देखना होगा प्रशासन कितनी मदद करता है और इनको किस तरीके से राहत मिलती है। लेकिन पुंछ तीन तरफ से 80% तीन तरफ से जो है घिरा हुआ पाकिस्तान बॉर्डर से, उसका पाकिस्तान ने भरपूर कायराना तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, साफ तरीके पर दिखाई दे रहा है। राहत बचाव का कार्य जारी है, सीज फायर जारी है। देखना होगा कि प्रशासनिक मदद इनको कितनी क्या कुछ मिलती है। सब कुछ वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।